नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त नितिन यादव। बहुत रंग है जहां पर मगर कोई रंग नहीं है। बहुत रंग है जहां पर मगर कोई रंग नहीं है। तू बड़ अकेला है साथी, तेरे कोई संग नहीं है। हम लोग देख रहे हैं यूपीएसआई और एसएससी जीडी के अंतर्गत हिंदी। और हिंदी में हम लोग देख रहे हैं हिंदी भाषा का इतिहास, कि हिंदी भाषा का इतिहास कैसे हुआ, ब्राह्मी लिपि से हिंदी भाषा कैसे जो है उसका विकास हुआ। क्योंकि समस्त जितनी भाषाएं हैं भारत की, वो उसी का उनका जो विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो हम लोग देखते हैं हिंदी हिंदी भाषा के विकास के अंतर्गत आज हम लोग देखते हैं हिंदी भाषा का पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विकास। हिंदी का विकास, हिंदी का विकास पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, पत्र व पत्रिकाओं। हिंदी के विकास में पत्र व पत्रिकाओं का महत्व। तो हिंदी के विकास में जो है पत्र पत्रिकाओं का भी बहुत बड़ा महत्व रहा है। हिंदी के विकास में क्या है, पत्र पत्रिकाएं, जितने भी हमारे जो है लेखक हैं उन्होंने अपने अपने अनुसार अपने अपने पत्रिकाएं भी संपादित की हैं और प्रकाशित की हैं। तो इनके पत्रों और पत्रिकाओं का भी बहुत बड़ा महत्व रहा है। जैसे भारतेंद्र युग में देखें, भारतेंद्र पूर्व काल में देखें अगर हम लोग, तो हिंदी का पहला समाचार हमारा पत्र था उदंड मार्तंड। भारतेंद्र युग के पूर्व काल में देखें तो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र, हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था वो था उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड था। ये जो हमारा इससे जो है 1826 में जो है कलकत्ता से प्रकाशित किया गया। जो हमारा उदंड मार्तंड है ये 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित किया गया। इसके जो थे प्रकाशकर्ता, उनका नाम था पंडित जुगल किशोर, यानी पंडित जुगल किशोर ने जो है कलकत्ता इसको क्या किया, प्रकाशित कराया। 1826 कलकत्ता, पंडित जुगल किशोर, जुगल किशोर। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम पत्र, यानी हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है, तो ये हमारा है हिंदी का पहला समाचार पत्र, यानी हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था, उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड उसकी जो है यानी प्रकाशन का उदा 1826 पे हुआ, 1826 पे हुआ। और किसने किया, तो कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर। ये जो क्वेश्चन हमारा है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, यदि किसी एग्जाम पे हमारी हिंदी भी आती है तो उस पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। और अगर जीएस जीके भी है तो वीआरई के दोनों पे मल्टीपल है, क्योंकि हिंदी में भी काम करेगा ये क्वेश्चन और जीके जीके भी काम करेगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि उदंड मार्तंड क्या है, हिंदी का पहला समाचार पत्र है, जिसका जो है 1826 में कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर ने क्या किया, संपादन किया। तो इसी पर हम लोग देखते हैं हमारा कब का है, तो भारतेंद्र युग के पूर्व, यानी भारतेंद्र युग के पहले के समय का क्या है, ये पहले के समय का पत्र है जो हिंदी के विकास में बहुत बड़ा सहायक रहा है। उसी समय क्या हुआ, बंगदूत एक जो आई हमारे, बंगदूत कलकत्ता से, बंगदूत पत्र है 1828 से, ये भी कलकत्ता से हमारी, कलकत्ता से ये भी प्रकार पत्र पत्रिका है, जिसका जो ये उसी टाइम पे आई, कब, जब 1826 में हमारा पंडित जुगल किशोर ने उदंड मार्तंड नामक पत्र निकाला। उसी टाइम पे क्या है, ये हमारी बंगदूत जो है ये पत्रिका आई। अब आगे देखें हम लोग, तो राजा शिव प्रसाद सितारेंद्र, एक थे राजा शिव प्रसाद सितारेंद्र। राजा शिव प्रसाद सितारेंद्र ने जो बनारस अखबार निकाला, बनारस अखबार कब निकाला, तो 1826। तो राजा शिव प्रसाद सितारेंद्र, राजा शिव प्रसाद सितारेंद्र ने 1844 में निकाला बनारस अखबार, 1840 में बनारस अखबार निकाला राजा शिव प्रसाद सितारेंद्र ने। और इसी तरह आगे देखेंगे तो और भी कई पत्र पत्रिकाएं, जैसे पंजाब से नवीन चंद्र राय ने निकाला, ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका। नवीन चंद्र कौन सी निकाला, ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका। तो पंजाब से निकाले, पंजाब से जो है
नवीन चंद्र राय, नवीन चंद्र राय। पंजाब से निकाला है नवीन चंद्र राय। ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका, ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका। तो जो हमारी ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका है, तो इसका कहाँ संपादन, ये कहाँ से निकालेगी, तो ये जो पंजाब से निकालेगी। किसने निकाला, तो किसने निकाला, तो इसको निकाला है नवीन चंद्र, यानी नवीन चंद्र जो थे उन्होंने क्या किया, ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका निकाली। कहाँ से, पंजाब से निकाली। आगे वाले देखें तो राजा लक्ष्मण सिंह थे, राजा लक्ष्मण सिंह, जिन्होंने 1861 में प्रजा हितैषी नाम समाचार पत्र निकाला। राजा लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह ने जो है प्रजा हितैषी नामक एक समाचार पत्र निकाला 1861 पे, 1861 ईस्वी। प्रजा हितैषी नामक जो राजा लक्ष्मण सिंह थे, उन्होंने 1861 में जो है प्रजा हितैषी नामक एक पत्र निकाला। और राजा लक्ष्मण सिंह ने और क्या किया, शकुंतला नाटक है, शकुंतला नाटक जो संस्कृत भाषा में है, और संस्कृत भाषा से जो है इन्होंने अनुवाद किया किसमें, इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद किया। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने और क्या किया, शकुंतला नाटक का जो है, संस्कृत से खड़ी बोली में जो है इसका अनुवाद किया, संस्कृत से खड़ी बोली। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने क्या किया, तो एक पहला तो प्रजा हितैषी नाम 1861 पे एक पत्र निकाला, समाचार पत्र निकाला। और फिर शकुंतला नाटक का जो है संस्कृत भाषा में शकुंतला नाटक, उसको क्या किया, खड़ी बोली, हिंदी की खड़ी बोली पे जो है इसको जो है आगे किया गया, आगे बढ़ाया। अब लोग देखते हैं, और आगे हम लोग देखते हैं भारतेंदु युग। आगे हम लोग देखते हैं क्या, भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग का मतलब हमारा ये हुआ, जो हमारे कवि थे या लेखक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके जो है नाम पर ही इस भारतेंदु युग का जो है आगे प्रचार प्रसार हुआ। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उनके नाम पर क्या हुआ, भारतेंदु युग पड़ा। तो वो है 1850 से 1900, 1850 से 1900 भारतेंदु युग। इसका हमारा समय काल है क्या, 1850 से 1900, यानी कि 1850 से 1900 के जो समय हमारा है उसको बोला जाता है भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग इनको बोला जाता है आधुनिकता का प्रवर्तक, यानी कि इनके जितने भी समय काल पे जितने भी हमारे पत्र पत्रिका या रचनाएं और जितने भी कवि आए उनको बोला जाता है आधुनिकता का प्रवर्तक, यानी कि जो आधुनिक साहित्य है, आधुनिक साहित्य की नींव यहीं से पड़ी, कहाँ से, भारतेंदु युग, जो हमारा 1850 से 1900 का समय है। 1850 से 1900 समय है, ये हमारा क्या है, ये भारतेंदु युग है। और यहीं से आधुनिक पत्रिकाओं का या आधुनिक पत्रिकाओं का जो प्रकाशन होना चालू हुआ, इसे माना जाता है आधुनिकता, यानी आधुनिक समय। तो इससे हमारा हरिश्चंद्र मैगजीन है, कहीं हरिश्चंद्र मैगजीन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के उस पर इन्होंने एक रचना की, क्या, हरिश्चंद्र मैगजीन की। और हरिश्चंद्र मैगजीन जो हमारा 1873 पे हरिश्चंद्र मैगजीन, और हरिश्चंद्र पत्रिका, और बाला बोधनी 1874। तो रचना हमारी कौन सी, बाला बोधनी 1874, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, तो ये हमारी बाला बोधनी जो 1874 पे है, ये क्या है, ये बालिकाओं के लिए। तो क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है, बहुत बार दिख चुका है कि बताओ ऐसी कौन सी पत्रिका है जो भारतेंदु युग की है तथा जो केवल बालिकाओं के लिए या महिलाओं के लिए, तो हमारी कौन सी है, वो है बाला बोधनी। सन इसका क्या है, 1874। अब लोग देखते हैं जो हमारे भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग में हमारे कौन कौन से कवि आते हैं, यानी कि जो हमारा जो भारतेंदु मंडल यानी आधुनिक
भारतीय मंडल के जो रचनाकार उनको क्या बोला जाता है, उनको उनका जो मूल स्वर है, उनको उनका जो मूल स्वर बोला जाता है नवजागरण, यानी नव, इसको बोल सकते हैं और क्या, नवजागरण। भारतीय युग को नवजागरण भी कह सकते हैं, नवजागरण। क्योंकि जितने भी उस समय के हमारे भारतीय युगी जो है कवि थे, उन्होंने सब मिलकर उनका एक मूल स्वर था नवजागरण का, यानी इसको बोलते थे नवजागरण, जितने भी कवि थे। तो अब देखते हैं हम लोग भारतीय युग के जो कवि थे वो कौन से थे। तो पहले तो हमारे भारतीय हरिश्चंद्र थे, वो भी थे भारतीय युग के। फिर हमारे एक थे पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तो हमारे जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र है ये भी क्या है, भारतीय युग के हैं। एक हमारे बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़, ये भी क्या है, ये भी हमारे भारतीय युग के थे। फिर एक थे बालकर्ण भट्ट, बालकर्ण भट्ट, और एक हमारे और थे बालकर्ण भट्ट। तो इस बार हम लोग देखेंगे काफी जो हमारे रचनाकार हैं, जैसे हमारे कौन कौन से, भारतीय हरिश्चंद्र हो गए हमारे, बालकर्ण भट्ट हो गए, बालकर्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, बालकर्ण भट्ट हो गए हमारे। फिर एक चौधरी प्रेमगढ़ या बद्री नारायण, बद्री नारायण, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़, चौधरी प्रेमगढ़, यानी इनको जो है इनका उपनाम कह सकते हो, ये बद्रीनारायण चौधरी को क्या बोला जाता था, प्रेमगढ़ बोला जाता। एक हमारे थे अंबिका दत्त व्यास, कौन थे, अंबिका दत्त व्यास, अंबिका, अंबिका, अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास से, अंबिका दत्त व्यास थे। इसी प्रकार हमारे काफी सारे हैं। तो ये सब हमारे क्या है, तो ये हमारे आधुनिक युग के, यानी कि कह सकते हो भारतीय युग, भारतीय युग के क्या कवि हैं। तो हिंदी के विकास में अंग्रेज जो हमारी काशी नागरी प्रचारणी सभा, यानी एक पत्रिका थी काशी नागरी प्रचारणी सभा, सभा जो थी वहां से क्या, काशी नागरी यानी काशी, काशी स्थान क्या, वाराणसी, यानी कि हिंदी के विकास में क्या है, काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893, काशी, ये कब बनी सभा, तो 1893 बनी वाली काशी नागरी प्रचारणी सभा, काशी, काशी, काशी नागरी प्रचारणी सभा, प्रचारणी सभा, काशी नागरी प्रचारणी सभा ये हमारी बनी। तो ये है कहाँ पे, ये हमारा वाराणसी, यानी वाराणसी क्षेत्र क्या बोलते हैं, काशी, काशी बोलते हैं क्या। तो हिंदी के विकास में हमारा जो काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893, कब, 1893। और इंडियन प्रेस प्रयाग, इंडियन प्रेस प्रयाग, यानी दो संस्थाएं, कौन सी, काशी नागरी प्रचारणी सभा, इसकी स्थापना 1893 में हुई। और इंडियन प्रेस प्रयाग, इंडियन प्रेस प्रयाग का योगदान जो है क्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके द्वारा 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ, 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ। और सरस्वती पत्रिका के प्रथम जो संपादक थे वो हमारे चिंतामणि घोष थे, कौन थे, चिंतामणि घोष। तो काशी प्रचारणी सभा, काशी प्रचारणी सभा, और जो हमारी एक जो संस्था थी, कौन सी, एक जो संस्था इंडियन प्रेस प्रयाग, इंडियन प्रेस प्रयाग, इन्होंने क्या किया, इनके द्वारा जो है 1900 यानी 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया। वो भी किसने किया, तो वो चिंतामणि घोष, चिंतामणि घोष ने किया सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन, सरस्वती, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ हमारा। संपादक कौन थे, तो चिंतामणि घोष, चिंतामणि घोष, चिंतामणि घोष, चिंतामणि घोष के समय। तो यहाँ पे हमारा जो हमारा था इंडियन प्रेस प्रयाग, इंडियन प्रेस प्रयाग, तो ये क्या है, हमारे यानी हिंदी के विकास में सहायक संस्था है। जैसे हमारे काशी नागरी प्रचारणी सभा और इंडियन प्रेस प्रयाग, काशी नागरी प्रचारणी सभा और इंडियन प्रेस प्रयाग, ये क्या है, ये सब हिंदी के सहायक है, यानी कि हिंदी को बढ़ाने में इन्होंने योगदान किया। 1893 में ये हमारा है। और ये हमारा सरस्वती पत्रिका प्रकाशन कब, तो ये लगभग 1900 के आसपास, 1900 ईस्वी। तो सरस्वती पत्रिका का हमारा प्रकाशन कब हुआ, लगभग 1900 के आसपास हुआ। किसने किया, तो किया हमारा किसने, चिंतामणि, चिंतामणि, चिंतामणि घोष। तो हम लोग देख रहे हैं भारतीय युग, भारतीय युग को नवजागरण काल बोला जाता है।
इसका समय क्या है हमारा, इसका समय 1850 से 1900 है। 1900 के बाद फिर हम लोग क्या इन भारतीय हिंदी को बोला जाता है क्या, आधुनिक काल या नवजागरण काल। तो हरिश्चंद्र मैगजीन इनके समय में आई, हरिश्चंद्र चंद्रिका भी आई, और बालाबनी जो महिलाओं के लिए थी या बालाओं के लिए थी। इनके समय के जो हमारे कवि हैं वो कौन से, बालकर्ण भट्ट है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है, अंबिका दत्त व्यास है, आदि है। हिंदी के प्रचार में और किन संस्थाओं ने हमारा जो क्या किया, जिन्होंने सहायता की, तो हमारी थी काशी नागरी पितानी सभा 1893, और इंडियन प्रेस प्रयाग। इन्होंने उनके समय क्या हुआ, तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ। संपादक कौन, चिंतामणि घोष। कब हुआ, 1900 में। तो इस तरह हिंदी का हमारे धीरे धीरे विकास होता चला गया। अब लोग देखते हैं आगे। द्विवेदी युग हमारा है 1900 से 1920 के आसपास, यानी कि हमारा 1900 से 1920 के आसपास का समय है, उसको लोग बोलते हैं द्विवेदी युग। अब द्विवेदी युग में क्या है, तो द्विवेदी युग के जो हमारे वो है, कह सकते हो करता रहता, वो है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वर्ष 1903 में क्या किया, सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए। तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये जो हमारे 1903 में क्या हुआ, 1903 में जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए। तो हमारे द्विवेदी युग जो किससे संबंधित, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जो किससे संबंधित है, तुम्हारे द्विवेदी युग। क्यों, इन्हीं समय की इन्होंने इनके उस पर क्या बना, इनके उस पर बना द्विवेदी युग, यानी 1900 से 1920 के समय, 1900 से 1920 के समय को बोला जाता है क्या, द्विवेदी युग। और द्विवेदी युग के जो एक थे हमारे डॉक्टर नागेंद्र, द्विवेदी युग के जो कौन थे, डॉक्टर नागेंद्र। वो क्या थे, वो नागेंद्र ने जो है जागरण सुधार काल का क्या, द्विवेदी युग जो थे, यानी जो द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग, इसको जो है डॉक्टर नागेंद्र ने बोला क्या, जागरण सुधार काल। डॉक्टर नागेंद्र ने क्या बोला, डॉक्टर नागेंद्र बोला इसको। तो द्विवेदी युग के जो थे हमारे डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नागेंद्र। तो डॉक्टर नागेंद्र ने जो है द्विवेदी युग को बोला जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल। तो इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं कि बताओ ऐसे कौन से कवि या ऐसे लेखक थे जिन्होंने जो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल का, जिन्होंने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल का। तो जागरण सुधार काल किसने कहा, डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र जो थे उन्होंने क्या कहा, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल का। अब लोग देखते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि। तो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि देखते हैं, प्रमुख कवि, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि। तो द्विवेदी युग के हमारे काफी प्रमुख कवि, जैसे एक हमारे मैथिली शरणगुप्त। कौन है, मैथिली शरणगुप्त। तो मैथिली शरणगुप्त जो है वो हमारे कैसे कवि है, तो नहीं द्विवेदी युग के कवि है। फिर एक हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनको बोला था हरिओम। अब अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिओम। एक हमारे बालकर्ण शर्मा नवीन, ये क्या, ये सभी क्या द्विवेदी युग के हमारे जो है कवि। तो देखते हैं मैथिली शरणगुप्त हमारे द्विवेदी युग के। फिर है अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनको बोलते हैं हरिओम। इनका उपनाम क्या है, हरिओम।
तो हमारे मैथिली शरण गुप्त हो गए। और हमारे क्या ना अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको प्यार से क्या बोलते हैं, हरिवंश बोलते हैं। बालकर्ण शर्मा नवीन भी है, बालकर्ण शर्मा नवीन, बालकर्ण बालकर्ण शर्मा नवीन, बालकर्ण शर्मा नवीन है। राम नरेश त्रिपाठी है, राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी। और भी कवि हैं, मुख्य कवि हम लोग देखते हैं। तो हमारे जो द्विवेदी युग के हैं मुख्य कवि, द्विवेदी युग के हमारे जो मुख्य कवि है वो मैथिली शरण गुप्त है। महावीर प्रसाद द्विवेदी तो है ही, लेकिन मैथिली शरण गुप्त है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश है। बालकर्ण शर्मा नवीन है। बालकर्ण शर्मा नवीन के बाद जो है हमारे कौन बचे, राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी। तो ये हमारे क्या है, ये सब हमारे द्विवेदी युग के जो है। आगे हम लोग देखते हैं छायावाद युग, आगे हम लोग देखते हैं छायावाद युग। तो छायावाद युग जो हमारा है, छायावाद युग, छायावाद युग। तो छायावाद युग जो हमारा, इसको हमारे जो जयशंकर प्रसाद है, प्रसाद जी, छायावाद के प्रवर्तक कौन है, प्रसाद जी। यानी इनका जो समय हमारा क्या है, 1918 से 1936, 1918 से 1936, 1918 से 1936। तो ये हमारे प्रसाद जी हैं, इनको बोला जाता है जयशंकर प्रसाद। तो इनके नाम पर ये क्या है, छायावाद युग का जो है नाम पड़ा। 1918 से 1936 के जो है समय को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं छायावाद युग। छायावाद जो है काव्य के जो है वो प्रवर्तक मान सकते हैं जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी थे। और हम लोग देखेंगे तो निराला जो थे, एक निराला कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या किया, मुक्तक छंद दिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो है मुक्तक छंद दिए। और पंत जी हमारे जो थे, पंत जी ने हमारे क्या दिए, तो पंत जी ने हमारे जो है रस दिए, कह सकते हो रस, यानी सरस बनाया। सरस मतलब कह सकते हो सरल बनाया उसको। छायावाद युग की जितनी भी रचनाएं थी उनको क्या बनाया, सरस। तो मुक्तक का हमारे दिया किसने, मुक्तक का हमारा क्या दिया किसने दिया, निराला जी ने। यानी ज्यादातर उनकी जो कविता है वो मुक्तक छंद से संबंधित थी, मेन मुक्त छंदों से, छंद मुक्त या मुक्त छंद से जो है मिली हुई थी। और हमारे जो इनके जो कवि देखेंगे तो इसके अंदर हम माखनलाल चतुर्वेदी, कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी है। और सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान है। और हमारे रामधारी सिंह दिनकर, ये प्रमुख कवि है। माखनलाल चतुर्वेदी है प्रमुख कवि। अगर हम इसके देखें प्रमुख कवि तो माखनलाल चतुर्वेदी है, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी है। किसके, छायावाद युग के हमारे कौन, माखनलाल चतुर्वेदी। और सुभद्रा कुमारी चौहान, ये फेमस है सब, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई। इसमें देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी है। और एक कवि हमारे हैं रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह एक फेमस कवित्री है, वो हमारी महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, ये हमारी फेमस कवित्री है। तो हम देखेंगे छायावादी युग जो हमारा समय कितना है, तो ये हमारा 1918 से 1936 है। और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं, इसके निर्माता माने जाते हैं, वो माने प्रसाद, यानी जयशंकर प्रसाद, प्रसाद जी जो है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रसाद जी। इसके प्रमुख कवि अगर देखें तो हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, रामधारी सिंह दिनकर है और महादेवी वर्मा है। तो ये क्या है, इसके मुख्य कवि है। सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे हैं और ये महादेवी वर्मा, ये हमारी क्या है, कवित्री। यानी ये एक ऐसे मुख्य कवित्री हैं जिन्होंने क्या किया, जो हमारा छायावाद युग है इसको प्राण दिए, यानी इसको बहुत उन्नति में आगे तक ले गए। अब लोग देखते हैं अगला इसका जो है, और देखते हैं एक हमारा प्रगतिवाद युग, प्रगतिवाद युग 1936 से 1942 तक इसका जो है हमारा वो है। प्रगतिवाद
प्रगतिवाद युग। प्रगतिवाद हमारा कितना है, ये 1936 से 1942, 1936 से 1942, 1936 से 1942 को जो हमारा काल है उसको बोलता है प्रगतिवाद युग। और इसके जो आदि प्रवर्तक थे वो थे कार्ल मार्क्स, यानी मान पुराने जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन, तो आदि प्रवर्तक। प्रगतिवाद युग के जो है आदि प्रवर्तक माने जाते हैं हमारे कौन से, तो माने जाते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स जो है क्या आदिकाल या प्रगतिवाद के जो है आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। और जो हमारा प्रगतिवाद है इसको मार्क्सवाद भी कहते हैं, मार्क्स, क्योंकि राजनीति से संबंधित है प्रगतिवाद। साहित्य में जो है प्रगतिवाद, यानी साहित्य में क्या है, साहित्य में धीरे धीरे प्रगति होती गई, तो इसको राजनीति के साथ मार्क्सवाद। प्रगतिवाद को क्या बोल सकते हैं, मार्क्सवाद। अब मार्क्सवाद पढ़ते कौन थे हमारे, तो वो कार्ल मार्क्स थे। कौन, कार्ल मार्क्स। तो प्रगतिवादी हमारा सन कब से, ये हमारा सन है 1936 ईस्वी से 1942। अब प्रगतिवादी कवि देखें, प्रगतिवादी कवि तो इसमें हमारे कौन से थे, इसमें थे सुमित्रानंदन पंत। और सुमित्रानंदन पंत को बोला जाता है प्रकृति के सुकुमार कवि। क्या बोला जाता है, प्रकृति के सुकुमार कवि बोला जाता है। केदारनाथ अग्रवाल है, केदारनाथ अग्रवाल। तो इसके प्रमुख कवि अगर देखें हम लोग, प्रमुख कवि प्रगतिवाद के सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत हो गए हमारे जो हमारे प्रगतिवाद के कवि हैं। और हमारे और भी कवि हैं काफी सारे। सुमित्रानंदन पंत हो गए, जैसे केदारनाथ अग्रवाल हो गए। कौन से हो गए, केदारनाथ। तो सुमित्रानंदन पंत को बोला गया था, तो सुमित्रानंदन पंत को बोला जाता है प्रकृति के सुकुमार कवि। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं कि बताओ जो है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं, तो सुमित्रानंदन पंत के। आगे देखते हैं, अगर इसमें देखें तो केदारनाथ अग्रवाल ये भी कवि है, केदारनाथ अग्रवाल। नागार्जुन सुना होगा, नागार्जुन ये भी क्या है, एक कवि है। नागार्जुन क्या कवि है। त्रिलोचन शास्त्री एक है, त्रिलोचन शास्त्री। केदारनाथ अग्रवाल पहले देखते हैं, केदारनाथ अग्रवाल हो गए हमारे। त्रिलोचन शास्त्री हो गए, त्रिलोचन शास्त्री। नागार्जुन। तो इस तरह मुख्य कवि देखें तो सुमित्रानंदन पंत हो गए हमारे, केदारनाथ अग्रवाल हो गए, और हमारे कौन से, त्रिलोचन शास्त्री हो गए, नागार्जुन हो गए, और रंगे राघव एक है, रंगे राघव। कौन है, रंगे राघव, ये हो गए रंगे राघव। इस तरह देखते हैं तो हमारा ये क्या है, ये हमारा प्रगतिवाद, यानी प्रगतिवाद को कह सकते हो मार्क्सवाद। और मार्क्सवाद प्रवर्तक कौन थे, तो आदि कार्ल मार्क्स, यानी प्रगतिवाद के आदिकाल, यानी प्रगतिवाद के जो है आदिकाल बोलते हैं। आदिकाल के प्रवर्तक कौन थे, तो इस तरह देखिए इसका, यानी तो ये कार्ल मार्क्स को माना था किसका, प्रगतिवाद या आदिकाल का प्रवर्तक। अब इसका समय क्या है, तो इसका जो समय है हमारा 1936 से 1942, यानी 1936 से 1942 का जो हमारा काल था, 1936 से 1942 का जो काल था वो हमारा कैसा था, वो प्रगतिवाद था, यानी प्रगति के लिए। तो प्रगतिवादी कवि भी देख लिए हम लोगों ने, सुमित्रानंद पंत, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन। तो सुमित्रानंदन पंत को बोला जाता है प्रकृति के सुकुमार कवि। इस क्वेश्चन को याद रखना पे। अब आगे हम लोग देखें प्रयोगवाद युग। प्रयोगवाद युग। तो जो हमारा प्रयोगवाद युग है, तो ये हमारा एक थे अज्ञे। कौन थे, अज्ञे, हीरानंद व सेन अज्ञे। तो हीरानंद व सेन अज्ञे, यानी अज्ञे ने तार सप्तक जो प्रकाशन किया, तार सप्तक। तो उस समय को ये क्या बोले, उस समय ये बोले क्या, ये बोले प्रयोगवाद, यानी प्रयोगवाद ही बोले। क्या बोले, प्रयोगवाद। तो तार सप्तक का जो समय हमारा, तार सप्तक का जो समय है उसी को बोला जाता है क्या,
प्रयोगवाद, यानी किसने बोला, तो आज्ञे ने बोला। और इन्होंने जो आज्ञे ने क्या कहा, आज्ञे ने तार सप्तक के कवियों को, आज्ञे ने क्या कहा, तार सप्तक के कवियों को जो है, तार सप्तक जो है, तार सप्तक कवियों को बोला राहों का अन्वेषी। क्या बोला, राहों का अन्वेषी, राहों का अन्वेषी, राहों का अन्वेषी, राहों का अन्वेषी। वैसे अन्वेषण में होता है खोज करना। तो ये किसने बोला, तो ये अज्ञे ने बोला है, अज्ञे ने बोला है। और किसके लिए बोला, तो जो तार सप्तक के कवि थे हमारे, तार सप्तक के कवि, तार सप्तक के कवि। तो ये भी क्वेश्चन आता है, बताओ प्रयोगवाद में जो है, या प्रयोगवाद काल में अज्ञे ने जो है किसको जो है राहों का अन्वेषी बोला। तो जितने तार सप्तक के कवि थे हमारे, उनको जो क्या बोला, राहों का अन्वेषी, राहों का अन्वेषी। और तार सप्तक का लगभग ये हमारा 1944 तक लगभग माना जाता है। और ये कहाँ से, तो ये इलाहाबाद से। एक हमारे इसी तरह तार सप्तक देखें तो इसी के अंदर आता है नई कविता। क्या था, नई कविता। नई कविता का प्रकाशन हमारा कब हुआ, तो नई कविता का प्रकाशन हमारा इसी काल प्रयोगवाद के समय हुआ। तो ये हमारा क्या है, तो नई कविता हमारी इलाहाबाद से एक नई कविता प्रकाशन कब, इसी यानी कि जब हमारा प्रयोगवाद समय चल रहा था उसी के बाद क्या है, यानी इलाहाबाद से नई कविता का प्रकाशन हुआ। और नई कविता का जो प्रकाशन हुआ इलाहाबाद से, तो उसके संपादक कौन थे, तो डॉक्टर जगदीश गुप्त। डॉक्टर जगदीश गुप्त जो थे क्या थे, नई कविता के प्रकाशन यानी प्रकाशक थे। तो जो नई कविता हमारी, नई कविता हमारी वो कहाँ से हुई, तो इलाहाबाद से हुई। इलाहाबाद से इसका प्रकाशन हुआ, इलाहाबाद से इसका प्रकाशन हुआ। और इसके प्रकाशक कौन थे, तो वो थे हमारे जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त कौन थे, जगदीश गुप्त थे हमारे कौन, इसके प्रकाशक। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि जो हमारे प्रयोगवाद पे क्या होता है, प्रयोगवाद का हमारे बोले जाते हैं प्रवर्तक कौन, अज्ञे। और अज्ञे के तार सप्तक से बना था प्रयोगवाद का जो है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे तार सप्तक के कवि, यानी तार सप्तक कवियों को क्या बोला जाता है, तो राहों का अन्वेषी, राहों का अन्वेषी। इस तरह क्वेश्चन आगे बताओ, राहों का अन्वेषी किससे कहा जाता है, तो तार सप्तक के कवियों को क्या बोला जाता है, राहों का अन्वेषी। इसी समय जो है नई कविता का प्रकाशन हुआ, नई कविता यानी नई कविता का प्रकाशन हुआ कहाँ से, तो इलाहाबाद से। इलाहाबाद से जो है नई कविता का प्रकाशन हुआ, कब, इलाहाबाद से। किसने किया, तो प्रकाशक इसके या संपादक इसके कौन थे, तो इसके संपादक कौन थे, तो इसके संपादक थे जगदीश गुप्त, संपादक थे जगदीश गुप्त। आज की क्लास हमारी यहीं तक होती है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और वीडियो की साइड में लगी हुई जो बेल आइकन होती है उसको भी प्रेस करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि जितने भी हम लोग वीडियो बनाते हैं, हम या अमित भैया दोनों लोग जो वीडियो बनाते हैं, तो आप लोगों को समय से जो है उसका नोटिफिकेशन पर होता रहे। और कमेंट भी दिया करो, आप लोग कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसका कमेंट भी दिया करो। किसका कमेंट देना है, तो जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़ाए उनके अंतर्गत जो है कमेंट भी दिया करो कि ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है। इसी के अंतर्गत आज हम लोग आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं। स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं जो रचना है, इसके रचनाकार का नाम बताना है। स्मृति की रेखाएं के रचनाकार का नाम बताना है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।